हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 5वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। चौथे में हमने पढ़ा था कि शौनक ऋषि ने विदुर जी से पूछा, क्षमा कीजिएगा, शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, किमन्व पृच्छन् मैत्रेयम विरजास्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनम तत्पवित्तमम। मैत्रेय मुनि के जो तीर्थ सेवा के द्वारा पवित्र हो गए थे, अर्थात विदुर जी, उन्होंने मैत्री से क्या पूछा? उपगम्य कुशावर्त, हरिद्वार में उनके पास जाकर क्या पूछा? और मैत्री मुनि कैसे थे? आसीनम तत्ववित्तम, वो बैठे हुए थे, अर्थात उनका मन शांत था और वो तत्व को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। ऐसी बात हुई। श्रीधर स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं जरा इसलिए, हाँ, कुछ भी पूछा हो, तुमको क्या मतलब है? बड़े स्टाइल से लिंक कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी पूछा हो, आपको क्या मतलब है? तो अगर ये प्रश्न हो तो कहते हैं कि देखिए, दोनों महान भक्त हैं, तो वह भगवान की कथा में ही प्रवृत्त होंगे और वह भगवान की कथा उसी गंगा जी के समान तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है जिस गंगा जी के तट पर ये कथा हो रही है। मैत्री मुनि और विदुर जी के बीच में कथा कहाँ हो रही है? गंगा जी के तट पर, हरिद्वार में। तो जैसे गंगा तीनों लोगों को पवन करने वाली है क्योंकि वह भगवान हरि के चरणों का आश्रय लेती है, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी सभी को पवित्र करने वाली है। इसलिए जानना चाहता हूं कि वह क्या बात किए। अब एक प्रश्न हो जाएगा कि भाई वह प्रश्न किए, विदुर जी और मैत्री उत्तर दिए, तो यह निर्णय कैसे ले रहे हैं कि भगवान की बात हुई होगी? क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं, महाभागवत हैं, तत्व को जानने वाले हैं। महाभागवत कौन है? विदुर जी, दोनों ही महाभागवत है। तो महाभागवत गलती नहीं करते, वो हमारी तरह व्यवहारिक बातें नहीं करते हैं। कैसे हैं मैत्री मुनि? चाय पी रहे हैं कि नहीं? इससे घर में चाय पत्ती है कि नहीं, ये सब प्रश्न नहीं करते हैं। वो आते साथ आप देख चुके हैं कि भगवान के बारे में प्रश्न हो रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी जो बातें हुई हैं, उनका संवाद हुआ होगा, उसमें भगवान की कथा का प्रसव हुआ होगा, भगवान की कथा ने जन्म लिया है और वह कथा पवित्र करने वाली। इसलिए हम जानना चाहते हैं। कौन जानना चाहते हैं? कौन जानना चाहते हैं? शौनक ऋषि जानना चाहते हैं कि विदुर जी और मैत्री के बीच में क्या संवाद हुआ आगे। कुछ तो सुन चुके हैं, फिर आगे भी वे बात सुनना चाहते हैं। जब किसी चीज को करने की इच्छा ही हो और किसी चीज को करने की इच्छा नहीं हो, तो जिसको नहीं करने की इच्छा होती है वो नहीं की जाती है, और जिसको करने की इच्छा होती है वो की जाती है। तो दोनों शुद्ध भक्त हैं, तो उनको भगवान की ही बात करने की इच्छा होगी। उनके हृदय में दूसरी बात करने की अर्ज ही नहीं आएगी। ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान के अलावा कोई बात करने का मन ही ना करे। मन ही ना जाए तो फिर वाणी कैसे जाएगी? कुछ सोचने वाली बात है। इसलिए पहले से वो जान रहे हैं शौनक ऋषि कि ये भगवान के बारे में ही बात करेंगे। एक बात को ऐसे समझ लीजिए कि जब कथा से तृप्त ही नहीं होंगे तो कथा को क्यों छोड़ेंगे? आप और मैं 1 घंटे के बाद अच्छा अब तृप्त हो गए, अलम बुद्धि हो जाती है, क्योंकि रस को नहीं जानने वाले हैं। जो रस को जानने वाले हैं वो कभी तृप्त नहीं होते। तो कथा छोड़कर कोई और इतर वार्ता करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते हैं। देयर माइंड विल नॉट गो अवे। कथा के अलावा, भगवान के नाम के अलावा, भगवान की साक्षात भक्ति के अलावा उनका मन कहीं जाएगा ही नहीं। अब हम लोग क्यों ये बातें सुन रहे हैं? ताकि मन में लालसा आए कि कम से कम किसी दिन हमारी भी ऐसी अवस्था पहुंच जाए। नहीं तो हमें लगेगा हमारे ओके तो हैं, भक्ति कर तो रहे हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि आप ओके नहीं है? कल्याणपुर को लग रहा है, सुंदरा माता जी को लग रहा है, अच्छी बात। बहुत से भक्तों को लगता है ओके तो है ना, 16 माला कर लिया अपना। एक आध दोनों को लग रहा है ठीक है, सुबह मिलता हूं आपसे। जिन लोगों को लग रहा है ओके नहीं है, वो सुबह दिखने चाहिए जब करते समय। मंगल आरती में तो कठिनाई नहीं आनी होनी चाहिए ना जाने में। फिर इफ यू आर दैट मच उत्कंठित, नहीं, हम कटाक्ष करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन ये विचार करने की बात है। आपको अगर ओके लग रहा होता तो कुछ, एनीवेज ठीक है, चलिए। ओके नहीं लग रहा होता तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो अच्छी बात है। फिर भक्ति में लगे रहिए।
तो यहाँ ये बात हो रही है कि इन लोगों का संवाद भगवान की कथा को ही प्रस्तुत करेगा। मेरे पीछे बोलिए। तयोस्तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता ही अमला कथा। तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता ह्यमलः कथः। आपो गंगा ही वाग्निर हरे पादाम्बुजाश्रयाः। आपो गंगा इवाग्निरः। आपो गंगा इवाग्निरः। इवाघग्निर हरे पादाम्बुजाश्रयाः। आपो गंगा इवाग्निर् हरेः पादाम्बुजाश्रयः। तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता ही अमलः कथाः। तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता ह्यमलः कथः। आपो गंगा इवाघग्निर हरेः पादाम्बुजाश्रयाः। आपो गंगा इवाग्निर् हरेः पादाम्बुजाश्रयः। तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता ही अमलः कथाः। तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता ह्यमलः कथः। आपो गंगा इवाघग्निर हरेः पादाम्बुजाश्रयाः। आपो गंगा इवाग्निर् हरेः पादाम्बुजाश्रयः। बोलिए। तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता ह्यमलः कथः। तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता ही अमलः कथाः। आपो गंगा इवाग्निर् हरेः पादाम्बुजाश्रयः। आपो गंगा इवाघग्निर हरे पादाम्बुजाश्रयाः। शौनक ने विदुर तथा मैत्री के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के सदृश है, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट सकते हैं। इसीलिए जो कथा एकाग्र मन से सुनते हैं उनको तुरंत प्यूरिफिकेशन का अनुभव होता है। यू फील फ्रेश इन योर माइंड। ऐसे बातचीत चल रही, लेकिन मेरा ये प्रकट अनुभव है, कोई यहाँ मेरे घर पे आए और मैं पूछता रहूँ आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, या थोड़ा बहुत भजन कैसे चल रहा है, ये सब बात भी होती है। लेकिन आज तक शायद एक भक्त को छोड़ दे, कौटिल्य प्रभु को छोड़ दे, तो कोई व्यक्ति मुझसे शास्त्र का प्रश्न नहीं करता है कि प्रभु इस श्लोक में ये लिखा है, हमको समझ में नहीं आया। इस घर में मुझे और कोई याद नहीं आ रहा, और न ही मैं शास्त्र खोलकर किसी से कुछ बात करता हूँ। वो इधर उधर की बात ऐसे, और उस बात में, उन बातों में कुछ मिसिंग होता है, विच कैन बी ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली, मतलब मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ कि उस बात में कुछ मज़ा नहीं आता। कोई थोड़ी बहुत व्यवहारिक बात होती है, कोई मजाक की बात हो जाती है, लेकिन शास्त्र सामने रख करके बोलना, बातचीत करने में इमीडिएटली हम अनुभव कर सकते हैं कि एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान आ जाते हैं, इसीलिए मन में शांति और प्रसन्नता होती है। ये हमने केवल आज अनुभव नहीं किया, जब मैं बोल रहा हूँ। हम सर के घर पर जाते थे, सर भगवद गीता पढ़ाते थे, उसके बाद हम कॉलेज की बात नहीं पढ़ पाते थे एटलीस्ट उस दिन, और रोज पढ़ने जाते थे। अब समझ गए इसलिए नंबर क्यों खराब हुए मेरे। वहाँ पढ़ने वाले सब मोह माया है इल्यूजन नष्ट हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से अब उसके बाद अब मैं कहूँ कि कोई केमिस्ट्री पढ़ ले भागवतम के बाद, तो बहुत बड़ा वीर होगा भाई। हमसे तो नहीं पढ़ी जाती थी केमिस्ट्री फिजिक्स उसके बाद, क्योंकि रसमय है भागवतम, उसमें कोई रस ही नहीं केमिस्ट्री में। ऑल्दो रसायन शास्त्र है कोट एंड कोट लेकिन उसमें कोई रस नहीं है। सूत, हे सूत जी, कौन सूत जी? सूत गोस्वामी। तयो, उन दोनों की, कौन दोनों की? विदुर मैत्रेय। संवदतो, संवाद यानी बातचीत में, हरे पादाम्बुजाश्रया, भगवान श्री हरि के चरण कमल से संबंधित, मतलब भगवान की लीलाओं से संबंधित। गांगा आप इव अग्नि, गंगा जी के जल के समान पापों को हरने वाली। अमलाह अर्थात पवित्र, मतलब जो निर्गुण है, जो भी गुण हैं वही मल हैं, तो उनसे रहित, पवित्र। कथा ही प्रवृत्ता, कथाएं अवश्य निसंदेह ही प्रवृत्त हुई होगी, मतलब कोई और बात कर ही नहीं सकते। तयोः संवदतोः सूता, हे सूत गोस्वामी, दोनों के संवाद के बीच में अमला कथा ही प्रवृत्ता, अमला कथा, भगवान की कथा जो कि निर्गुण है, उसी की प्रवृत्ति हुई होगी। वो लोग भगवान की ही बात किए होंगे, इसलिए जानना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है लिंक? कोई मान लो पूछे कि भाई कुछ भी प्रश्न किया, आपको क्या मतलब है, तो मतलब क्यों ना हो,
हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं और दोनों भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो भगवान की ही बात किए होंगे। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न कई बार किए। जैसे सनातन गोस्वामी जी ने श्रील चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आपने आत्मरामा श्लोक के 18 एक्सप्लेनेशन दिए थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को वो मैं सुनना चाहता हूँ, तो आपका संवाद आपस में जो हुआ था वह सुनना चाहता हूँ। तो महाप्रभु कह रहे, अब मैं पागल हूँ, मुझे पता नहीं क्या मैं एक्सप्लेनेशन दिया था, देखो कुछ बोलने का प्रयास करता। तो यहाँ पे 61 अर्थ दे दिए। तो ये संवाद जो है ये कृष्ण प्रेम से पूरित होते हैं। जो वे एक प्रेमी है भगवान का, दूसरा भगवान का प्रेमी, वो बात कर रहे हैं। वहां भगवान से इतर वार्ता का कोई अवकाश ही नहीं है कि वो भगवान से अलग कोई बात हो जाए, वो जानने सामने वाले को पसंद ही नहीं आएगा। तो ये इतना कॉन्फिडेंस है, उनका इतना विश्वास है मेदुर और मैत्री जी पर। कथा तो पहले भी सुन चुके हैं, इसी स्कंद में सुन चुके हैं ना मेदुर और मैत्री का संवाद। ये तो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, अब तो सुनते आए हैं। आगे भी वो और बात किए होंगे, क्योंकि बात वहां एक तरह से रुक गई थी। 12वें अध्याय के अंत में जब मनु महाराज के बारे में बता रहे थे मैत्री मुनि, तो बात रुक गई थी। और प्रश्न मनु महाराज के बाद हुआ, मनु महाराज के बाद वो वराहदेव में चला गया था। कुछ समझ रहे ना बात? तो ये इनका दृढ़ विश्वास। जैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन क्या बात की होंगे, भगवान के बारे में बात की होंगी। अगर मैं कहूं कि मैं 9 बजे सब्जी लेने जाता हूं, तो आप कहेंगे हाँ प्रभु जी प्रीचिंग के लिए गए हैं। मैं कहूं 9 बजे मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, तो आप ये निर्णय ले लेंगे ना कि मैं प्रीचिंग करने के लिए जा रहा हूं। बहुत कम संभावना है कि वहां प्रीचिंग हो, बहुत रेयर संभावना है। और चले जाए हम स्टॉक मार्केट में, तब तो आप समझ सकते हैं। आप अपने ऑफिस में तो प्रीचिंग करने जाते हैं ना, आयुष गोविंद प्रभु। तो कहे कोई पूछे कि भाई कहाँ जा रहे हैं, तो प्रभु जी वो ऑफिस जा रहे हैं, तो निर्णय कर लेंगे कि प्रीचिंग करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, भगवान की बात बोलने के लिए नहीं जा रहे। तो किन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, उससे निर्णय हो जाता है कि वो बात किस चीज़ के लिए करेंगे। अग्रीड? तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों महान भक्त हैं। तो भगवान की अमल कथा, 2 बातें हैं। अमल कथा किस अर्थ में? जो स्वयं अमल है और दूसरों को अमल करने का सामर्थ्य रखती है। कुछ वस्तुएं पवित्र हो सकती हैं, लेकिन दूसरों को पवित्र करने का सामर्थ्य ना जरूर रखें ही जरूरी नहीं है। वो खुद हो सकता है पवित्र हो जाएं, लेकिन भगवान की कथा पवित्र है इस सेंस में कि उनमें गुणों का प्रवेश नहीं है, एक। और दूसरा, जो भगवान की कथा सुनता है, कानों से प्रवेश होती है कथा, तो कथा नहीं साक्षात कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं और कृष्ण उसके हृदय को पवित्र कर देंगे। आज एक भक्त पूछे कि प्रभु जी सतगुण को कैसे बढ़ाएं? देखिए, हमें सतगुण बढ़ाना ही नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? हमें सत्वगुण से मतलब नहीं है, हमको मतलब है शुद्ध सत्व से। तो हम लोग बारंबार शुद्ध सत्व का संपर्क कर रहे हैं, हम सत्वगुण के चक्कर में नहीं है। सत्वगुण की सहायता जरूर ले रहे हैं, लेकिन संपर्क शुद्ध सत्व का हो रहा है। भगवान की कथा, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का विग्रह, इस सब कुछ शुद्ध सत्व का प्राकट्य है। ये समझ लीजिएगा। आवर गोल इज नॉट सत्व, आवर गोल इज शुद्ध सत्व। तो उसका बार बार संपर्क हमें चेंज करता है। जैसे सिंपल सी बात है, अभी 6:15 बजे लाइट नहीं थी, रूम एकदम हॉट था, और 6:20 में लाइट आ गई, एसी चल रहा है। तो अब कुछ समय लगा, लेकिन इस रूम में इस समय आपको एसी का प्रभाव महसूस हो रहा है कि नहीं? और बगल वाले रूम में गर्मी है, तो अब कुछ तो समय लगेगा ना एसी को चलाने में। एसी चलेगा, कुछ ठंडी हवा फेंकेगा, तो गर्म रूम की जो है गर्मी समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारे चित्त में बारंबार जब हम भगवान बंद हो गया है अभी है, ठंडा रहेगी, कोई बात नहीं। तो अब अगर क्या नाम से आप नाम उच्चारण कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, तो आप निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हो, चाहे चित्त कैसा भी हो, तमोगुणी हो, रजोगुणी, सत्वगुणी, कैसा भी हो। अग्रीड? तो जैसे जैसे हम इसका संपर्क करते जाएंगे, हमारे हृदय के सारे मल, जो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है, यहाँ तक कि सत्वगुण का प्रभाव है, वह सब भी नष्ट होकर व्यक्ति के चित्त को शुद्ध सत्व में स्थित कर देगा। ये अमला कथा का आशय है कि पवित्र करने वाली है। निर्गुण है, ये कहने का अर्थ है, दिव्य है। अच्छा, एग्जाम्पल दे रहे, आपो गंगा इवा अघ अग्नि। अघ मतलब पाप और ग्नि मतलब नाश करने वाली। जैसे गंगा जी भगवान पाप को नाश करने वाली हैं। क्यों? हरे पादाम्बुजाश्रय, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का आश्रय ली हुई है। भगवान श्री हरि के चरण कमलों से निकल के आई हैं गंगा जी, तो वह पवित्र करने वाली हैं। अब भगवान की कथा जहां होती है, वहां तो भगवान स्वयं निवास करते हैं। और इसको एक और तरह से समझाया गया था। अग्नि पुराण का उदाहरण देते हुए बताया गया कि गंगा जी के जल में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं,
और भगवान का एक नाम है तीर्थपाद। तो यानी कि हाँ ये तो था ना, तीर्थपाद। भगवान के चरणों में सारे तीर्थ निवास करते हैं। गंगा जी भी एक तीर्थ हैं, और गंगा जी भी भगवान के चरणों में निवास करती हैं। तो भगवान कथा के रूप में कान के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, जिसमें गंगा जी नहीं और सारे तीर्थ भी सम्मिलित हैं। कुछ आप ग्रहण कर रहे हैं बात को? तो यानी कि गंगा स्नान और सारा जो कुछ भी पुण्य मिलता है वो सब भगवान की कथा सुनने से मिल जाता है, बल्कि और भी ज़्यादा मिलता है। हृदय का परिवर्तन जितना कथा सुनने से होता है, गंगा जी के नहाने से वैसा नहीं होता। ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं होता, लेकिन वैसा नहीं होता है। आप कभी किसी को डांट पड़ी कि तुम गंगा नहाने जा रहे हो? एक माता जी दिख रही हैं, वो भक्ति करने से उनकी माँ को बड़ा विरोध है, लेकिन जाड़े में खुद ही अपनी बेटी को लेकर कहती हैं जाओ जाओ, माँ का मेला आ गया, स्नान करने जाना है। तो गंगा जी में स्नान करने से माता जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कथा सुनने लगी लड़की या जब करने लगी तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि जानती गंगा से स्नान करके भी वही स्थिति रहेगी एटलीस्ट लॉन्ग टाइम तक। गंगा जी पाप नाश करती हैं, लेकिन उनका संबंध भगवान के चरण कमल से ये बात है। तो भगवान की कथाएं भगवान के संबंध में हैं, इस कारण से भगवान जीवों को पवित्र करने वाली है। इसी की तारीफ ज़्यादा कर दी मैंने, है ना, लाइट काट दी। एनीवेज, ये देख रहे हैं कि ये भक्त पूरी तरह शुद्ध हैं, फिर भी शुद्धि कामना है मन में। अमला कथा से नहीं सूचित हो रहा है कि पवित्र करने वाली कथाएं हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि पवित्र करने वाली हैं। श्रीधरी, यदि आप कहें कि वे चाहे जो कुछ भी पूछे हो, कौन कहें? सूत गोस्वामी जी। शौनक ऋषि शौनक श्री जी अगर ये प्रश्न उठाएं कि अगर सूत गोस्वामी कहें कि वो कुछ भी पूछो, तुमको क्या इससे मतलब, हम नहीं बताएंगे, तो उससे आपको क्या लेना देना है? तो इसका उत्तर है कि इन दोनों के संवाद के समय श्री भगवान के चरणों से संबंध रखने वाली, पापों को विनष्ट करने वाली कथाएं अवश्य हुई होंगी। जिस तरह भगवान के चरणों से संबंध रखने वाली गंगा जी का जल पापों का विनाश करने वाला है, उसी तरह श्री भगवान के चरणों से संबंध रखने वाली कथाएं भी पापों का विनाश करने वाली हैं। देखिए, पाप का मुख्य लक्षण क्या है? जब पाप का मैल मन में जमा रहता है तो भगवान अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो भगवान की कथा सुनने से एकदम क्या बहुत जल्दी भगवान में मति लगने लगती है, बल्कि तुरंत लगने लगती है। आप देखो, जिसकी बात होती है बस वही मति लगती है। अभी मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, इसी टॉपिक घुमा दूँ कुछ तो बस ये कथा में आपने देखा होगा कि वक्ता बोल रहा है, जहाँ जहाँ वो बोल रहा है अगर हमारी मति वहाँ लगी रहती है तो उसी जगह पे हमारा मन चला जाता है कि नहीं? तो भगवान की बात हो रही, तो हम ऐसे मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों से आई है गंगा जी, तो तुरंत अब आपको पूरी लीला वामन देव की याद आ गई कि नहीं आ गई? एक बात से कि वामन देव ने पाँव फैलाया, वो फोड़ दिए, गंगा जी आ गए। एक लाइन बोलने से सारी लीला जो है समेट लेते हैं उसमें, है कि नहीं? तो मैं बोल रहा हूं तब ना आप सोचेंगे, और सोचेंगे तो भगवान का स्मरण होगा, भगवान का स्मरण होगा तो पवित्र हो जाएंगे। सीधी सीधी इक्वेशन से तात्पर्य, गंगा नदी का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि यह सीधे ही भगवान के पाद श्री से निकलता है, पाद कमल चरण कमल से निकलता है। भगवत गीता गंगा जल के ही समान उत्तम है क्योंकि यह भगवान के मुख से निकली है। स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद विनिस्तृतः। बड़ा सुंदर शब्द है। गीता सुगीत कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तरय, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद विनिस्तृतः। इतना सुंदर शब्द है। गीता सुगीत कर्तव्य, भगवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? गीता सुगीत कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तरय, और किसी अन्य शास्त्र के विस्तार करने की क्या जरूरत है? क्यों भाई? तो कहते हैं यह स्वयं पद्मनाभस्य, जो पद्मनाभ है यानी कमल नाभि वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके मुख से ये स्वयं निस्सृत हुई। स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद विनिस्तृता, कमल से पानी निकला है। कुछ अद्भुत उपमा है कि नहीं? भगवान का मुख कैसा है? कमल जैसा, और उससे क्या निस्सरण हो रहा है? गीता का अमृत। कमल पानी में रहता है कि पानी में कमल रहता है? क्या बोला मैंने? कमल में पानी रहता, कमल में पानी रहता है कि पानी में कमल रहता है? पानी में कमल रहता है, तो कमल से तो पानी नहीं निकलता है। लेकिन भगवान के मुख कमल से ये गीता रूपी अमृत निस्सृत हो रहा है। निस्सृत मतलब से
झरने की तरह या नदी की तरह। अच्छी उपमा है कि नहीं? तो कह रहे हैं गंगा जल जैसे भगवान के चरण कमलों से निकला है, ऐसे भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। यही बात भगवान की किसी लीला या उनके दिव्य कार्यकलाप से संबंधित प्रत्येक घटना के लिए सत्य है। भगवान परमेश्वर हैं, उनके शब्दों, उनके प्रस्वेदन यानी पसीना या उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। गंगा जल, उनकी लीलाओं का वर्णन तथा उनके शब्द ये सभी एक ही परम पद पर हैं। अतः इनमें से किसी एक की शरण ग्रहण करना समान रूप से उत्तम है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु दिव्य पद पर होती है। हरि सम व्हाट इज दैट? मुमुक्षु को परित्यागी वैराग्यम फल्गु कत्य थे, भूल रहा हूं श्लोक। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधिन वस्तुना मुमुक्षुवो परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। प्रापंचिकतया बुद्धिया, प्रापंचिक बुद्धि से कि भाई ये वस्तु भौतिक है। हरि संबंधिन वस्तुना, जो हरि संबंधी वस्तु हैं उनको भौतिक बुद्धि से मानना। मुमुक्षु परित्यागी, क्योंकि वह मोक्ष कामना चाहता है इसलिए उनका परित्याग करता है, परितः त्याग करता है, बिल्कुल स्पर्श नहीं करता, ये समझते हुए कि वो भौतिक हैं। तो वैराग्यम फल्गु कथ्यते, ऐसे वैराग्य को फल्गु अर्थात झूठा वैराग्य कहा जाता है। फल्गु समझते एक नदी है जो अंदर से बहती है, ऊपर से सूखा दिखाई पड़ती है, तो ये झूठा वैराग्य, वो झूठी नदी है। उसी प्रकार से झूठा वैराग्य है, यानी कि जो भी भगवान से संबंधित वस्तुएं हैं वह भगवान से अभिन्न है, वो पवित्र करने वाली हैं जैसे भगवान। ये बात अभी कही जा रही है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु दिव्य पद पर होती है। यदि हम अपने समस्त कार्यकलापों का तालमेल भगवान से बैठा लें तो हम भौतिक पद पर नहीं वरन आत्मिक पद पर स्थित होते हैं। ये बहुत सिंपल लाइनें लगती हैं, लेकिन अगर किसी से पूछो कि स्पिरिचुअलिटी क्या है तो उत्तर नहीं दे पाएंगे जगत में लोग। वो धर्म और स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग कर देते हैं, जबकि धर्म भगवान के द्वारा दिया जाता है। तो अगर भगवान की आज्ञा पालन करता है व्यक्ति तो वो स्पिरिचुअल है और अन्यथा नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां तक तो बात हुई। ये बात प्रभुपाद ने समझाई कि किस प्रकार से गंगा जी पवित्र करने वाले हैं, कि उनका संबंध हरि से है। अब वह फिर सूत गोस्वामी जी कहे, इतना क्या आपको आग्रह है? विदुर और मैत्रेय का संवाद तो सुनाया हूं ना आपको, इतना क्या आग्रह है? तो देखिए आपका अनुभव होगा कि कोई अच्छी वस्तु खाने को मिल गई तो एक बार चखे तो फिर और चखने का मन करता है। यद्यपि इसमें एक लिमिटेशन है कि पेट भर जाता है, लेकिन बार बार उसको चखने का मन करता है। तो उसी तरह से जो आपने पहला सुना है वयम तु ना वितृप्यामा, उसी तरह का श्लोक यहाँ पे है। तानाह कीर्तय भद्रम ते कीर्तन्योदार कर्मणः। तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणः। रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणः। तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणः। रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणः। तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणः। रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। गर्मी लग रही है, ठीक। हिलेगा, देखिए अगर कैमरा हिलेगा तो बताना। हिलेगा ही शायद, इसमें नहीं। अपने फोन, आपने फोन में ज्वाइन किया हुआ है, देखिए हिल रहा है क्या? नहीं हिल रहा तो ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, हे सूत गोस्वामी,
आपका मंगल हो, मतलब जय हो आपकी, जय हो, धन्य कर दिया आप, उस सेंस में। मंगल हो मतलब खूब खुश है, आग्रही है कि आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आशीर्वाद दे रहे हैं। कृपा करके भगवान के कार्यों को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य हैं। उदार मीन्स, उदार का मतलब क्या होता है? मैग्नानिमस, मैग्नानिमस। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमय लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए? ऐसा कौन भक्त है? अभी तो बड़ी हैवी बात बोल दी कि अगर भक्त हैं तो तृप्त नहीं होंगे, और अगर तृप्त हो रहे हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स। क्या फिल इन द ब्लैंक्स? हाँ, नेगेटिव बातें बोलते हैं। नेगेटिव नहीं बोल रहे, लेकिन अगर तृप्त हो जा रहे हैं तो अभी अप्रेंटिस भक्त हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटी, नॉट डिवोटी। कोई विरोध हो तो बताइए। कोई विरोध हो तो बताइए। वास्तविक भक्त मतलब जो भगवान की कथा से कभी तृप्त ना हो। सिंपल। क्या बना है आज खाने में, ये प्रश्न का क्या मतलब है? भूख नहीं है, और जब कहें कुछ भी है लाओ दे दो। आज तुरई बनी घर में, और हम ही लाए थे तुरई, मोटी मोटी, इसमें बीज बहुत होते हैं। तो ये बना रही थी, बनाते बनाते बोले आज अच्छी नहीं बनेगी, अच्छी नहीं, अच्छी नहीं। और मुझे सुबह वो फास्टिंग वास्टिंग वाला डाइट ले रहे हैं, तो इतना तेज भूख लगी, वाह वाह बड़ा अच्छा बनाया आपने, बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा अच्छा ना। अच्छा बना भी था, लेकिन भूख नहीं होती तो उसमें मैं कुछ कमी निकालता। जब खाना खा लिया तो बोला दाल में आपने थोड़ी हल्दी तेज कर दी थी। ये अब मैंने कहा अरे अभी तो अमृत लग रही थी तुमको, उस वक्त हम कुछ नहीं देख रहे थे, ना हल्दी ना नमक, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा बना था, मैं नहीं बोल रहा कुछ गड़बड़ थी, लेकिन भूख थी कम कर्री वाली, असली भूख नहीं। असली आप सोच रहे भूखे हो, यू डोंट हैव टू थिंक ना एट दैट टाइम। मतलब कस की भूख लगी थी आज, अच्छा लगा। तब समझ में आती की बात, जब भूख लगती है तब कथा अच्छी लगती है, वाकई अच्छी लगती है। अभी तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, कुछ पॉइंट्स लगते हैं, अच्छा है। एक कथा सुनते सुनते भूख जागृत होती है। कथा से फास्टिंग करने से भूख नहीं जागृत होती है, कथा सुनते सुनते व्यक्ति के हृदय में इच्छा जागृत होती है। देखिए, एक क्रम से सुनने का बहुत बड़ा रहस्य है। आपके मन में आ ही जाएगा कि कल क्या होगा, और अगर क्रम से नहीं सुनते हैं तो ठीक है, कुछ कुछ बात समझ में आती है, लेकिन मान लो मैं भी रेफर कर दूं कि 12वें अध्याय में ये हुआ था, 13वें में तो हाँ हाँ बोल देंगे क्या हुआ था, जब जब हम उस घटनाक्रम पे थे ही नहीं, जो न्यूज़ आपने सुनी ही नहीं, उसके बारे में क्या सोचेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अग्रीड। एनीवेज, तो कह रहा है कि कोई तृप्त नहीं होगा। अब क्यों तृप्त नहीं होगा आप जानते हैं कि हम कौन से श्लोक को रेफर करने वाले भी उसको भी व्याख्या करेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं। ते हे सूर्य जी आपका भद्रम मंगल हो। अब ये आप लोग पता नहीं रिलेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, लेकिन ये ब्लेसिंग निकलती है जब कोई भक्त बड़ा प्रसन्न होता है। आप लोगों का भी अनुभव होगा कि कभी कभी भूखी थे और बड़ा बढ़िया प्रसाद को खिला दिया, तब अब जितना भी सामर्थ्य है ब्लेसिंग देने का निकल ही आता, भाई बड़ा अच्छा हुआ। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी, हम गलत तो नहीं कह रहे, अनुभव है ना ऐसा आपका, तो कथा सुनाए हैं बढ़िया से, तो सूत गोस्वामी जी को आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो। यही इसी तरह से प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में बोले, सूत जानासी भद्रम ते, सेम सेम, सूत जानासी भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। बोलो बेटा बोलो, कथा बोलो, जबकि सीनियर है इनसे, सूत गोस्वामी से सीनियर है शौनक ऋषि, फिर भी जान रहे कि सूत गोस्वामी को भगवान कथा के बारे में बड़ा पता है, तो बड़े प्रसन्न है। अभी कथा सुनाई भी नहीं है, फिर भी कल्याण हो कल्याण हो। अब तो कथा सुना चुके हैं खूब, तब कितना कल्याण हो निकलेगा। न कीर्तन्य, हमें न मतलब हमें आप, कीर्तन्य मतलब कीर्तन करने योग्य, और उदार, उदार का यहाँ पे अर्थ लिया पवित्र या महान ऐसा करके। कर्मणः मतलब चरित्र वाले श्री हरि की ताह कीर्तया, उन कथाओं को सुनाइए। नो निसंदेह, कह रसज्ञ, कौन रसज्ञ भक्त जो रस को समझ सके, जो कथा के स्वाद को समझ सके, जो रसिक है, वह हरि यानी भगवान श्री हरि की लीलामृतम पिबम तृप्येता, लीला रूपी अमृत कथा का पान करते हुए तृप्त होगा।
अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये पीबन क्यों कह रहे हैं, शुणवन क्यों नहीं कह रहे? भाई बोल ही दिया है लीला अमृत, अमृत को सुना नहीं जाता, अमृत को पिया जाता है। अब बड़ा सुंदर है, पी यहाँ भले ही लीला अमृत कहा गया है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप तो शब्द रूप में है। तो पी किस चीज से रह रहे हैं? कान से। कान का क्या कहेंगे इसको? अंजलि। कान को अंजलि बनाकर उसको पी रहे हैं कथा को। दीपा माता जी हाथ खड़ा कर रही हैं, क्या हुआ? अच्छा ठीक है। कान है अंजलि के स्थान पर, और जो कथा है वह अमृत के समान है, और उसको पी रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वही कौन व्यक्ति होगा जो रस को जानने वाला होगा, वो तृप्त हो जाएगा। वही बात है ना, जिसको भूख लगी है और स्वाद कर रहा है भोजन का, तो वह अमृत से तो कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं इसी प्रकार का श्लोक यही शौनक ऋषि बोले थे, क्या? वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में खूब सारे प्रश्न किए, तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं आप एक पूछते दो पूछे, इतने सारे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं वयम तु ना वितृप्यामा, वयम तू ना वितृप्यामा, हम तो भाई तृप्त नहीं हो रहे हैं। हम तो का मतलब अन्य लोग तृप्त हो सकते, लेकिन हम तो भाई तृप्त नहीं हो रहे हैं। गॉट इट? क्यों तृप्त नहीं हो रहे हैं? किससे तृप्त नहीं हो रहे? तो वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान उत्तम श्लोक के पराक्रम या उनकी लीला कथा को सुनकर तृप्त नहीं हो रहे, जबकि सूत गोस्वामी बोले ही नहीं है। ये अजीब बात है, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सूत गोस्वामी बोले ही नहीं है, पहले ही बोल दिए हम भूखे हैं, हम भूखे हैं, है कि नहीं? यह आपने देखा है ना, शैली शुक्ला माता जी घर में बच्चे कभी हल्ला किए हैं, मम्मी बहुत भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, खाना बनाओ। आपने खाना दिया नहीं, हल्ला पहले चालू, भूखे हैं भूखे हैं भूखे हैं। तो अपनी आग्रह को व्यक्त कर देने से माँ और अच्छे से खाना बनाती है ना? तो उसी प्रकार से सूत गोस्वामी जी कुछ नहीं बोले हैं, प्रथम अध्याय में कुछ नहीं बोले, बस वो बोल रहे हैं हम तृप्त नहीं हो रहे, हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रहे? कह रहे रसज्ञा नाम, क्योंकि हम रस नहीं, यत शृण्वताम, क्योंकि सुन रहे हैं। भोजन करते समय व्यक्ति का पेट भर जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन कान तो आकाश स्वरूप है, कान तो कभी भरते नहीं है। आप चेक कर लो कभी, ऐसा तो नहीं आप अपने कान को खोद कर कान से कथा को बाहर निकालने से कभी कभी कान से मैल निकालते हैं, ऐसे तो कान कभी भर नहीं सकता है। तो एक बात तो ये नहीं भरने के अर्थ में कि भाई कान तो कभी भरेगा नहीं, एक बात। दूसरा बात कि बात कुछ सुने लेकिन समझ में नहीं आए तो व्यक्ति बोर हो जाता है। तो कह रहे रसज्ञा नाम, हम कथा के रस को जानने वाले हैं। रस को जानने वाले मतलब क्या क्या शब्द हैं, उसका अर्थ क्या है, वो हम समझ रहे हैं। और कभी कभी कोई वस्तु होती है जिसका रस समाप्त हो जाता है, जैसे इक्षु, इक्षु मतलब गन्ना, गन्ना चबाने बैठे तो कुछ देर चबाए, उसमें रस आया, उसके बाद गायब। तो कह रहे ऐसा भी नहीं है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हमको हर पद पर हर अक्षर में स्वाद मिल रहा है। ये शौनक ऋषि प्रथम स्कंद में कहते प्रथम अध्याय में। उसी बात को यहाँ पे फिर से कह रहे हैं सूत गोस्वामी को कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कथा के रस को जानेगा और तृप्त हो जाएगा, अर्थात तृप्त नहीं होगा अगर रस को जानने वाला है। रस नहीं जानने वाला तो कहेगा आए छोड़ो यार क्या है ये बात। तो इस प्रकार की उत्सुकता को दिखा करके वह वक्ता को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि और भगवान के बारे में बोलिए। ता मतलब उस कथा को, उनकी वार्ता को नह कीर्तया, हमसे बोलिए। ते भद्रम, आपका कल्याण हो। सूत गोस्वामी जी आपका कल्याण हो। किनका? तो कह रहे कीर्तन्य उदार कर्मणा, जिनके कर्म उदार हैं, जिनके उदार कर्म हैं और कीर्तन्य है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जिन भगवान के कर्म उदार हैं, उदार हैं। अब उदार क्यों है? देखिए इस जगत में किसी का कोई कर्म होता है, उसको सुनने से अपना केवल टाइम बर्बाद होता है, जो भौतिकतावादी लोग हैं। लेकिन भगवान के कर्मों को सुनने से जीव का अविद्या ही नष्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा लाभ हुआ कि नहीं हुआ? जीव की अविद्या नष्ट होती है, भगवान में प्रेम होता है। तो किसी को कोई कर्म ऐसा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करे जिससे उसे अन्य लोगों को मोक्ष मिल जाए, तो ये उस कर्म की उदारता है कि नहीं? उदार मीन्स थोड़ा सा भी कुछ कोई व्यक्ति प्रयास करे तो उसको बहुत बड़ा लाभ देना, ये उदारता का मतलब है ना।
कोई बहुत मेहनत करे और 5 अठन्नी दे दे व्यक्ति, तो उसको उदार तो आप नहीं कहेंगे। तो अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति समय निकालता है और भगवान के बारे में सुनता है, पहला लाभ ये है कि उसको मृत्यु से मुक्त कर देते हैं। जैसे ही भगवान के बारे में सुनना शुरू किए, बस खत्म, मृत्यु के बाहर। क्या ये उदारता है कि नहीं है? इस जगत में किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को भी मृत्यु से मुक्त कर दे। और भगवान की कथा ऐसी है कि जो कोई भी सुनेगा उसको मृत्यु से मुक्त कर दीजिए। अब बताइए उदार कौन है? समझ में आया आपको? ये पॉइंट समझने वाला है। भगवान के कर्म उदार क्यों हैं? वो इतने उदार हैं कि व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त कर देंगे। अब कहेंगे जन्म से कैसे मुक्त कर देंगे? अरे भाई, जब मरेंगे ही नहीं तो फिर जन्म कैसे होगा? कहेंगे क्या मरेंगे नहीं? हाँ जी मरेंगे, लेकिन एक बार, उसके बाद भगवान की प्राप्ति। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेतु सुवर्जुना। देखिए बात समझिए, इस जीवन में और हर दिन कुछ न कुछ क्यूरियोसिटी आपके मन में होती है किसी वस्तु को तत्व में जानने के लिए। यस, इस घटना के पीछे क्या तत्व है, इसका ये क्या कारण है, ये नेचुरल क्यूरियोसिटी रहती है। लेकिन उस तत्व को जानने से क्या व्यक्ति मृत्यु को पार पाएगा? नहीं। लेकिन भगवान का कर्म इतने उदार है कि अगर उनके कर्म की सत्यता को व्यक्ति समझता है तो उसका मृत्यु का बंधन ही खोल देते हैं। अब इससे अधिक उदारता क्या होगी? तो यहां कर्मणों, भगवान के जो कर्म हैं उनकी उदारता को बोल रहे हैं। एक उनको कहिए, या वो भगवान जो अत्यंत उदार हैं उनके कर्मों कहिए। तो भगवान उदार है, ये क्या प्रमाण है? अब पूतना उनको जहर देने के लिए आई, मारने के लिए आई, बच्चों का खून पीती थी, एक भी सद्गुण नहीं था। अगर पूतना, प्रभु जी लोग मान लीजिए कि पूतना आपको सीवी अपना देती तो शादी करते? कोई प्रभु जी का शादी करता पूतना से? कहते क्या खाने में क्या पसंद है? बच्चों का खून, बेबीज ब्लड, आई लाइक बेबी ब्लड। तो आप समझ, नौकरी कहाँ करती हो? कंस की परिचारिका हूं। तो आप बताइए कि ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? भगवान भी आंख बंद कर लिए तो उसको देखकर, लेकर मारे तो अब मां की गति दे दी। तो क्या ये भगवान की उदारता है कि नहीं है? तो ये उदार शब्द भगवान पर भी घटित होगा, भगवान का भी विशेषण है और भगवान की लीलाओं का भी विशेषण है। कैच किया आपने बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान अत्यंत उदार हैं, क्योंकि देखो कैसे काम करते हैं। पूतना का उद्धार कर दिए। थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति कुछ उनको सेवा करने की इच्छा रखता है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के देखते हैं। तो उनके कर्मों को कहिए वो कीर्तन्य है। और जो कर्म हैं वह भी उदार हैं, क्योंकि उन लीलाओं का गान करके जीव का विद्या का नाश होता है, उसे प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवान का प्रेम से भरा पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाता है। तो दोनों का विशेषण है ये, उनको कहिए। फिर कह रहे हैं, वो कहे, मान लीजिए विदुर जी का, क्षमा कीजिएगा, सूत गोस्वामी कहे आप बोर नहीं हो रहे हैं? तो कह रहे हैं रसज्ञ कौन तृप्यता, जो रस को जानने वाला है वह ऐसा कौन होगा जो तृप्त हो जाएगा। मतलब अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं रस को जानने वाला हूं, मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहे। अरे कौन इससे तृप्त होगा? एक भी बात है कहने के। किस चीज से? हरि लीला अमृतम पिबन, हरि लीला के अमृत को पीने वाला, पी रहा हो। तो कुछ पीने में एक और बात भी आ रही है कि इसमें कुछ हे अंश नहीं है। आप लोग आम खाते हैं कि आम पीते हैं? मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, फिर से नाम बताइए। अश्विनी कुमार प्रभु, माइक कौन ऑन करिए, कुछ गेस्ट से पूछा जाए। कितने लोग आम खाते हैं और कितने लोग आम पीते हैं? आप आम खाते हैं कि आम पीते हैं? खाते हैं। तो पीते क्यों नहीं है? खाने की वस्तु। लेकिन कुछ और बताइए कि क्यों नहीं पीते हैं उसको, क्यों? अच्छा, आम जूस पीते हैं, तो मैंने एकदम खोल दिया बात। लेकिन आम को क्यों नहीं पी पाते हैं? हिंट दे रहा हूं, 1.1.3 भागवतम, क्योंकि उसमें कुछ छिलका भी है ना भाई। छिलका कैसे पिएंगे? उसमें गुठली भी है ना, गुठली कैसे पिएंगे? तो कुछ हे अंश है ना। आप देखिए कि इस जगत में कुछ लोग कुछ बोलते हैं तो कुछ बात स्वीकार्य होती, कुछ बात अस्वीकार्य होती है कि नहीं? अभी तक मैं जो बोला उसमें से कुछ बात आपको लग रही हो है तो बताइएगा। अब हम अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, हम खाली सट के बोल रहे हैं बस। आई एम ट्राइंग टू स्पीक, जस्ट टच करता चलो जाऊं कि इसके बाहर नहीं जाऊं, ताकि कुछ हे अंश ना निकले। जूसर में जूस डालिए, गूदा बाहर और रस अलग। लेकिन कथा को सुनेंगे तो केवल जूस ही जूस डालेंगे तो जूस बाहर आएगा। जूसर में पानी डालेंगे तो पानी का जूस नहीं निकलता है, वो पानी बाहर आ जाता है, उसमें लिक्विड मटेरियल है। तो भगवान की कथा में केवल लिक्विड मटेरियल, उसमें हे अंश कुछ नहीं है।
निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। एक और इंटरेस्टिंग बात है, पिबन क्यों कहते हैं? जब पीते हैं तो आप कुछ चखते हो और उसके बाद क्या होता है, वो पेट में चली जाती है। तो यहां कथा सुनते हैं कान से, तो कान को आस्वादन मिलता है, फिर कहां जाती है, हृदय में चली जाती है। सिमिलर इफेक्ट, कैन यू कैच दिस पॉइंट? इसलिए कहने पी रहे हैं। अब जानते हैं कि भगवान की कथा कानों को, हृतकर्ण रसायन कथा, भगवान की बात कान को अच्छी लगती है और फिर जिस पे अर्थ पे विचार करते हैं तो हृदय को बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारी बातें मैंने कही हैं, अगर आप, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जो बातें कही उनको रिपीट ही कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी लगती हैं। हरि लीलामृतम पिबन, ठीक है। श्रीहरि के जितने भी चरित्र हैं वे सब के सब कीर्तन करने योग्य और औदार्य गुण संपन्न है। तो ये समझ में आ गया, मैंने भगवान के यश की विशेषता के रूप में समझाया था अभी आप लोगों को, इसी से समझाया था। सारार्थ दर्शनी भद्रंत ते अर्थात आपका कल्याण हो। यह श्लोक शौनक आदि मुनियों द्वारा श्री सूत गोस्वामी पाद को उत्सुकतावश दिया गया एक आशीर्वाद है। ये समझ पा रहे हैं? इतने उत्सुक है कथा सुनने के लिए कि खूब आशीर्वाद दे रहे, बेटा तुम्हारा कल्याण, बड़ा युग युग जियो, ऐसे करके, जो भी इस तरह से। कीर्तन उदार कर्मण अर्थात वह कथाएं जिनमें कीर्तन योग्य उदार कर्म निहित हैं। उदार मतलब महान या उत्कृष्ट या दिव्य, और कर्म मतलब कार्य अथवा लीलाएं निहित हैं, ऐसी कथाओं का। जैसे भगवान की गोवर्धन धारण की लीला या और भी लीलाएं। या फिर यह भी अर्थ हो सकता है कि जिनके समस्त कर्म लीलाएं अत्यंत महान है, ऐसे श्री हरि की कथाएं। ठीक है। ता अर्थात उन सभी पवित्र कथाओं का आप कीर्तन करें, कुछ मत छोड़िए। यह भी उत्सुकता का लक्षण है। भोजन का बहुत उत्सुक होगा तो ये भी लाओ, वो भी लाओ, सब ले आओ, सब खा जाऊंगा, ऐसी भावना होती है। ऐसी भावना भक्तों को अनुभव होता है जन्माष्टमी के फास्ट में। वो 12 बजे तक भूखे रहते, सोचते हैं कि पेट फैल गया है, ये बहुत खा लूंगा। ये मेरा भी अनुभव है, खूब सारा ले लेते हैं, फिर छूट जाता है, वो नहीं खा पाते। लेकिन आग्रह रहता है कि फीस्ट है तो सब खा लेंगे। या एक बार हमको अनुभव हुआ था जगन्नाथ रथ यात्रा लुधियाना में, वहाँ 109 आइटम थे, आप गिनते ही रह जाएंगे, इतनी मिठाई है। और एकदम आंखें भक्तों की ना एकदम गोल हो जाती हैं, स्पेशली ब्रह्मचारी जीवन में तो आहा, खाने के शौकीन होते हैं और शरीर भी ठीक रहता है। तो इससे पहले कि मतलब आप कितना भरेंगे बताइए, और कोई भी लिमिट नहीं, जो आइटम जितना चाहो उतना खाओ, मिठाई, आइसक्रीम, पता नहीं क्या क्या सामान था। तब तो एक मन में उत्सुकता तो आ जाती है ना कि वो सब हम खा लेंगे, सब खा तो ना पाएंगे आप। लेकिन ऐसी उत्साह का मतलब सभी उन कथाओं को सुनाइए, खूब आग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं तात्पर्य प्रभुपाद का। भगवान की लीलाओं का आख्यान भक्तों द्वारा अत्यंत आदर पूर्वक सुना जाना चाहिए, क्योंकि वे लीलाएं सदैव दिव्य पद पर घटित होती हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, हम मतलब बोलेंगे तो कुछ नेगेटिव बात मुख से निकलेगी, लेकिन हमको यहाँ पे समझाना पड़ रहा है। You can't have double things going on when during the कथा। अब देखिए, जो भक्त लोग व्यस्त हैं और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो जो करना चाहें वो करें, लेकिन वो स्टैंडर्ड से नीचे ही है। अब देखिए, ये सब बात हम सुनना नहीं चाहते, इसी लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ना नहीं चाहते, है ना। नहीं सुनना चाहते हैं तो पढ़ना भी नहीं चाहते। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो ये सब बात खराब लगती है। पैसे की बात होती तो उसको भी व्यक्ति अनमनस्क होकर सुनता है। कोई कहे मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, तब भी हम कुछ और बात करते हुए सुनते हैं। थिंक अबाउट दैट। मैं इसीलिए भक्तों को कुछ ट्रेनिंग देना चाहता हूं कि आप और मैं दोनों, मेरे को देख रहा कि मैं व्हाट्सएप चलाते हुए कुछ कर रहा हूं, देखो हाथ दोनों खाली हैं, ऐसे हाथ करके भी क्लास दे सकता हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। 4 हाथ तो मेरे है नहीं और 4 मुख भी नहीं, देखो पीछे भी कुछ नहीं है, जस्ट एक ही मुख है। कम से कम कथा में आदर बुद्धि का मतलब होता है, यही हमारा समझा रहे थे। आदर बुद्धि मतलब श्रद्धा से सुनता है, एकाग्र मन से सुनता है। भाई मन कहीं और चला जाए एक अलग बात है, लेकिन मन हटा के क्लास से सुन रहे हो तो फिर मिलेगा क्या आपको? मेरी बात समझ रहे हैं आप?
और बात हर किसी के संग होता है, कथा सुन रहे हैं, मन कहीं और चला गया, लेकिन मन नहीं लगाने का संकल्प लेकर कथा सुन रहे हैं, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। अंतर समझ रहे दोनों में? वो व्हाट्सएप चेक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके बाद थोड़ा कथा सुन ले रहा है। तो अब विचार कीजिए कि हम बाकी जो भी कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट 2 कौड़ी का है, और अगर 2 कौड़ी भी अगर उस वैल्यू है तो सब मर के खत्म हो जाने वाला है। और भगवान की कथा हमको वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाली है, तो उस पर थोड़ा तो आदर बुद्धि होनी चाहिए कि भाई एकाग्र मन से घंटा भर तो सुन ले हम। व्हेन वी आर गोइंग टू लिव फॉर आवरसेल्व्स, दैट्स अ क्वेश्चन। तो जो लोग कर रहे हैं वो करते रहिए, अपना शेड्यूल सेट रखिए, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो सोचिए कि कैसे 1 घंटे को हम एडजस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा अपनी माता जी लोगों को कैसे सीरियल देखा करती थी, खाना पहले बना लेगी, कर लेगी, वो कर लेगी, सब कुछ हो जाता था। कैसे हो जाता था गृहस्थी में? क्यों आयुष प्रभु, गलत तो नहीं कह रहे, हमने अपनी माँ को देखा, आपने भी देखा होगा। तो सीरियल की वो कथा इतनी ज़्यादा उनको, सास ने क्या कहा बहू की आंख में आंसू क्यों आया, वो सारी बात उनको जाननी है, एज इफ कि वही मृत्यु से मुक्त कर देगा। गलत, ये सबने देखा है ना, क्योंकि आग्रह उत्कंठा। इसलिए जो वास्तव में दिव्य धरातल प्रस्तुत हैं वे भगवान की लीलाओं की कथा सुनते हुए कभी नहीं अघाते। उदाहरणार्थ, यदि कोई सिद्ध पुरुष भगवत गीता पढ़ता है तो वह कभी तृप्त नहीं होता। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की कथाओं को हजार बार पढ़ लेने पर भी भक्तों को उनकी नई नई बातों में निश्चित रूप से आनंद मिलता है और अद्भुत अद्भुत अर्थ भी प्रकाशित होते हैं। अब हम आगे के श्लोकों को कर लेंगे, क्योंकि अब उग्र श्रवा जी ने क्या किया, मतलब उसको कल बताएंगे। 3, 7, 8, 9 श्लोक, कितने हैं? 7 और 8, जल्दी जल्दी में नहीं करेंगे, इसको कल पढ़ लेते हैं। सो विल स्टॉप नाउ। तो यहाँ तक था, प्रश्न कर लिया गया। अब बड़ी अच्छी बात है, उसको हम कल देखेंगे। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।